सोचिए एक ऐसी शख्स की कहानी जो तलवार भी चलाता था और अल्फाज भी, जो बादशाहों के दरबार का हिस्सा भी थे और सूफियाना महफिलों की रूह भी। ये कहानी है अमीर खुसरो की, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान की तहजीब, ज़ुबान और संगीत को हमेशा के लिए बदल दिया। आदाब, आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं, मैं हूँ गौहर वानी। आज के इस वीडियो में जानते हैं अब्दुल हसन यामुद्दीन, जिसे दुनिया अमीर खुसरो के नाम से जानती है। 1252 में उत्तर प्रदेश के पटेली गांव में पैदा हुए। उनके वालिद एक तुर्क सरदार थे जो गंगीज़ खान के हमलों के बाद हिंदुस्तान आ गए थे, जब यहाँ शमसुद्दीन अल्तुतमिश की हुकूमत थी। उन्होंने सुल्तान की फ़ौज में एक अच्छी पोजीशन मिली और वही उनका घर बस गया। लेकिन ज़िंदगी ने छोटी सी उम्र में ही खुसरो का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। जब वो सिर्फ 8 साल के थे, उनके वालिद एक जंग में शहीद हो गए। इसके बाद उनकी वालिदा उन्हें दिल्ली ले आई, जहां उन्हें अपने नाना के साथ रहना शुरू किया। लेकिन 20 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने अपने नाना को भी खो दिया। अकेलेपन के बावजूद खुसरो एक बेहतरीन ज़हानत के मालिक थे। उन्होंने शायरी, अदब और दरबार के आदाब इतनी खूबसूरती से सीखे कि उन्हें ज़्यादा देर तक अपनी पहचान बनाने में मुश्किल नहीं हुई। धीरे धीरे वो दिल्ली सल्तनत के बादशाहों और सरदारों के दरबार का हिस्सा बने, जिनमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच उनकी रूहानी पहचान जुड़ी थी निज़ामुद्दीन औलिया से। खुसरो उनके सबसे वफादार मुरीद थे और उन्हीं के कदमों में आज भी दिल्ली में आराम फरमा है। उनके लिए दुनियावी शोहरत से ज़्यादा अहमियत रूहानी सुकून की थी। अगर बात करें उनकी कला की, तो खुसरो सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक पूरी तहजीब थे। उन्होंने पर्शियन, हिंदावी और रेख्ता में लिखा और एक नई ज़ुबान को जन्म दिया जो आम लोगों के दिल तक सीधे पहुंचती थी। उन्होंने तकरीबन 100 के करीब किताबें और मसनवी और भी बहुत कुछ लिखा। संगीत की दुनिया में भी उनका योगदान लाजवाब है। माना जाता है कि उन्होंने कव्वाली को एक नई पहचान दी, तराना और ख्याल को डेवलप किया और हत्ता कि सितार और तबला जैसे साज भी उन्हीं की देन मानी जाती है। उन्होंने संगीत को सिर्फ एक कला नहीं बल्कि इबादत बना दिया। अमीर खुसरो की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने आम और ख़ास दोनों को एक साथ जोड़ दिया। उनकी लिखावट में देशभक्ति थी, इंसानियत थी और एक ऐसा पैगाम था जो लोगों को जोड़ने का काम करता था, चाहे वो ज़ुबान हो, मज़हब हो या तहजीब। आज भी जब कहीं कव्वाली की आवाज़ गूंजती है या कोई पुरानी शायरी दिल को छू जाती है, तो उसमें कहीं न कहीं अमीर खुसरो की रूह महसूस होती है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आवाज़ द वॉइस को सब्सक्राइब करें।